हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान एकेडमी। मैं हूं इकबाल खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 23 जून को इसका एग्जाम है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को जरूर पढ़िए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको काफी अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिलने वाला है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे उपनिषद की। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? समीप बैठना। समीप बैठने से मतलब है कि गुरु के समीप बैठकर शिष्य का शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषदों की अगर हम संख्या की बात करें तो इनकी संख्या जो होती है 108 बताई गई है। और इनमें से जो 12 उपनिषद होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद जो है वो छांदोग्य उपनिषद है। सबसे बाद का उपनिषद जो है वो मैत्रेयणी उपनिषद है। ठीक है, अगर हम सबसे लेटेस्ट वर्जन की बात करते हैं तो अकबर के शासन काल में इसकी रचना हुई। इसका नाम है अल्लोपनिषद। ठीक है, और छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को क्या कहा जाता है? तो इसे पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये भी सेम ही है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद जो है वो है मांडूक्य उपनिषद। ठीक है, मांडूक्य उपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद है। अगर हम पुनर्जन्म की बात करें तो पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है सबसे पहले किस उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख भी मिलता है बृहदारण्यक में। बृहदारण्यक में पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? तो यहाँ पे ब्राह्मण में बात की गई है, उपनिषद की बात नहीं की गई है। तो ये है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में किसका उल्लेख मिलता है? पुनर्जन्म के सिद्धांत का। ठीक है, किस उपनिषद में मृत्यु के बारे में चर्चा की गई है? तो ये है कठोपनिषद। कठोपनिषद में मृत्यु के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम आपने सॉन्ग भी सुना होगा। सत्यम सुंदरम जो ये वाक्य कहां से लिया गया है? तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम कठोपनिषद। नेक्स्ट है बृहदारण्यक उपनिषद के प्रधान प्रवक्ता कौन है? तो इसके प्रधान प्रवक्ता है महर्षि याज्ञवल्क। महर्षि याज्ञवल्क बृहदारण्यक उपनिषद के प्रधान प्रवक्ता है, इसे याद रखिए। इनके गुरु का नाम और देख लेते हैं, सॉरी इनके शिष्य का नाम जो है, इनके शिष्य ये किसके शिष्य हैं? इनके गुरु का नाम है आरुणि उद्दालक। आरुणि उद्दालक इनके गुरु हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गार्गी संवाद और याज्ञवल्क। गार्गी संवाद और याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें किया गया है? मुंडकोपनिषद में। ये तो आपको सभी को पता होगा, मुंडकोपनिषद में से लिया गया है सत्यमेव जयते। यज्ञों की तुलना जो है वो टूटी हुई नाव से की है, किस उपनिषद में? तो मुंडकोपनिषद में। ठीक है, मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा जो है ये गद्य में लिखा गया है। नेक्स्ट है तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो ये भी बृहदारण्यक में। ये बृहदारण्यक में है। ठीक है, सबसे बड़े में तमसो मां ज्योतिर्गमय सबसे बड़ा उपनिषद में। नेक्स्ट है सत्यम शिवम सुंदरम कठोपनिषद। सत्यम शिवम सुंदरम कठोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। देखिए इसकी भी चर्चा कर ली हमने, ये अलग में है, ये अलग है इसका, और ये अलग, तो हमें तीनों में याद रखना है। और नेक्स्ट आता है वसुदेव कुटुंबकम। तो ये किसमें है? महाउपनिषद में। किसी का भी उल्लेख सेम में नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का है तैत्तिरीय उपनिषद। अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना आपके एग्जाम में रहेगी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि। नेक्स्ट है मोक्ष। मोक्ष शब्द का उल्लेख या सबसे पहले चर्चा किस उपनिषद में की गई है? तो श्वेताश्वर।
उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, ठीक है। और ये जो उपनिषद है वो अथर्ववेद का उपनिषद है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? सफेद घोड़ा, देखिए सफेद घोड़े होते हैं और काले घोड़े होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद। ये आपको ध्यान रखना है, सफेद घोड़े का जिक्र किया गया है। यह शाब्दिक अर्थ होता है किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद। रुद्र देवता को समर्पित उपनिषद है कौन सा? श्वेताश्वर, ठीक है। उपनिषद जिसमें ऋषि पिप्पलाद और 6 ऋषि जो हैं वो संवाद करते हुए पाए गए हैं, इनका संकलन किसमें किया गया है? प्रश्नोपनिषद में, ठीक है। प्रश्नोपनिषद में इन्होंने इनके जो संवाद का संकलन किया गया है। नेक्स्ट है एक मेवा द्वितीय ब्रह्मा सूक्ति किस उपनिषद में वर्णित है? एक मेवा द्वितीय ब्रह्मा, ये है छांदोग्य उपनिषद में, जो कि सबसे प्राचीन उपनिषद है। नेक्स्ट देखते हैं उपनिषद जिसमें देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसका भी आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे प्राचीन उपनिषद है, ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस का उल्लेख किस उपनिषद में है? यह है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, ठीक है। 4 आश्रमों का उल्लेख इसमें है, यह है जावालोपनिषद में। जावालोपनिषद में निष्काम कर्म के सिद्धांत का उल्लेख इसमें मिलता है, ये मिलता है ईश उपनिषद में। ईश उपनिषद में निष्काम कर्म का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। अब हम देख लेते हैं जो पुराना हमने समझाया था, पुराना हमने पढ़ा हुआ था, तो हम उसी की चर्चा कर लेते हैं। आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, तो आपने पुराना वीडियो नहीं देखा, तो ये वीडियो आप पूरा देख लें, तो आपका पुराना भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद है, 4 वेद होते हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और वेदों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं संहिता, संहिता बोलते हैं। और वेदों का जो मंत्र संबंधी वाक्य होता है वो संहिता कहलाता है। सबसे अंतिम वेद जो है वो अथर्ववेद है, जिसे अथर्वा ऋषि द्वारा रचा गया है। वेदों की तार्किक और दार्शनिक विवेचना क्या कहलाती है? उपनिषद। और उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रस्थानत्रयी किसे कहा जाता है? तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को समेकित रूप से हम क्या बोलते हैं? प्रस्थानत्रयी। नेक्स्ट है ब्राह्मण का संबंध किससे होता है? तो यज्ञ संबंधी कर्मकांडों से ब्राह्मण का संबंध होता है, ठीक है। ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, जिसमें से ज्ञात शाखाएं कितनी है? 5 है। सामवेद की कुल कितनी शाखाएं? सबसे ज्यादा शाखाएं 1000, जिसमें से ज्ञात शाखाएं कितनी है? 3 है। देखिए यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में कुल 15 शाखाएं हैं, जिसमें से ज्ञात शाखाओं की संख्या 2 है। कृष्ण यजुर्वेद की कुल शाखाएं कितनी है? 85, जिसमें से ज्ञात शाखाएं हैं 4। सामवेद की बात करें तो इसमें कुल शाखाएं हैं 9 और ज्ञात शाखाएं हैं 2। सबसे अधिक शाखाएं जो है वो किसमें हैं? सामवेद में 1000 शाखाएं, ठीक है। वेदों का जो संकलन किया गया है किसके द्वारा किया गया है? वेद व्यास के द्वारा। अब हम पढ़ लेते हैं। देखिए अगर आपने पहले वाला जो वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें काफी नई चीजें ऐड कर दी गई है, ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है 4 वेदों में से। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र होते हैं, ठीक है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य की गई थी। इसका जो उपवेद होता है वो आयुर्वेद होता है, और इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम बोलते हैं होत्र या होता। तीसरा मंडल जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है। तीसरा मंडल जो है ये सूर्य देवता को समर्पित है, और इसकी रचना जो की गई थी वो विश्वामित्र द्वारा की गई थी। जबकि जो 9वां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है। 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। किस वेद में जैन तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है? तो ये है ऋग्वेद।
गोत्र शब्द का सबसे पहले जो वर्णन मिला है वो ऋग्वेद में मिला है। 10 राग युद्ध वर्णन का ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख है, तो ये 7वें मंडल में है। 8वां जो मंडल है किस देव को समर्पित है, तो ये वरुण को है। और 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। अब चर्चा कर लेते हैं सामवेद की। देखिए सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। साम का जो अर्थ होता है वो होता है गान होता है, और इस वेद से हमें 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, सा रे गा मा पा। इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, और इसके पाठकर्ता, इसके पढ़ने वाले को हम बोलते हैं उदात्र। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ। ठीक है, इसमें यज्ञ विधियों का प्रतिपादन किया गया है। ये 2 प्रकार का होता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, जैसा कि अभी हमने इसकी शाखाओं के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और इसके पाठकर्ता जो है वो अधर्वयु कहलाते हैं। इसमें जो वर्णन मिलता है वो बलिदान विधि का वर्णन मिलेगा। एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। लघुवेद जो कहा जाता है ये सतपथ ब्राह्मण को कहा जाता है, और ये जो सतपथ ब्राह्मण को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। इसका जो अन्य नाम है वो है ब्रह्मवेद। इसे याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, इसकी जो रचना की गई थी अथर्ववेद की, अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। इसमें किन किन चीजों का वर्णन मिलेगा, इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित इसमें वर्णन मिलेगा। इसका जो उपवेद होता है वो होता है शिल्पवेद, और इसमें कुल मंत्र हैं 731। इसमें 6000 पद्य हैं। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ठीक है, और इसमें सभा समितियों का भी जिक्र किया गया है, कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। और अथर्ववेद का जो प्रतिनिधि सूक्त है वो है पृथ्वी सूक्त। ये आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। ठीक है, पृथ्वी सूक्त इसका क्या है, प्रतिनिधि सूक्त है। वेद जिसका कोई आरण्यक नहीं है ये है अथर्ववेद। वेद जो होते हैं वो स्तुति प्रधान होते हैं, जबकि ब्राह्मण जो होते हैं वो विधि प्रधान होते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108 है, जिसमें से 12 होते हैं वो विशेष होते हैं। वेदांगों की संख्या होती है 6। ठीक है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ये सब वेदांग होते हैं। संस्कार जो होते हैं 16 होते हैं। 16 संस्कार हिंदू धर्म में मिलते हैं। विवाह जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। 4 सत्य होते हैं और 4 असत्य होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा विवाह जो माना जाता है और वो उच्च श्रेणी का ये ब्रह्म विवाह कहलाता है। ये 4 जो है ये सत्य हैं, और बाकी के जो ये हैं ये 4 जो है वो असत्य विवाह कहलाएंगे। ठीक है, तो विवाह भी 8 प्रकार के होते हैं, और 2 प्रकार के हैं तो 2 में 8 प्रकार होते हैं, तो कुल 8 प्रकार से विवाह किए जाते हैं। नेक्स्ट है पुरुषार्थ कितने होते हैं हिंदू धर्म में, तो ये इसकी संख्या जो 4 होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए अगले वीडियो में हम इससे थोड़ी सी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगी, ताकि आपको और पता चले कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को उस तरीके से बनाया हुआ है ताकि आपके दिमाग में जल्दी से बैठ जाए। ठीक है, देखिए ऋण की चर्चा की गई है। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। माता ऋण नहीं होता है, और ये जो ऋण चुकाने पड़ते हैं हमें गृहस्थ आश्रम में चुकाना होता है। ठीक है, सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। सबसे बाद का उपनिषद है मैत्रेयी उपनिषद है। ऋग्वेद में बालखिल सूक्तों की संख्या 11 बताई गई है। बालखिल सूक्त का जो वर्णन है ऋग्वेद के 8वें मंडल में है, और 8वां मंडल जो था वो किसको, वरुण को समर्पित था, वरुण देव को। ठीक है, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, 10वां। सबसे छोटा मंडल कौन सा है, दूसरा। और पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में ऐड किया गया। ठीक है, पृथ्वी सूक्त एवं गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में है, तो ऋग्वेद में सबसे पहले की गई। ऋग्वेद के पहले मंडल की जो स्थापना है या इसके संस्थापक बोल रहे हैं ये अंगिरा है। तीसरे मंडल की स्थापना है संस्थापक विश्वामित्र है। 7वें के हैं वशिष्ठ हैं, और 8वें के हैं कर्ण। तो ये 4 आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल का प्रथम मंत्र, ऋग्वेद के प्रत्येक मंत्र
किसको समर्पित होता है? ये अग्नि को समर्पित होता है। संपूर्ण वेद में कुल 25 नदियों के बारे में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में 21 नदियों का उल्लेख है? तो ये 10वें मंडल में। बाकी जो 4 हैं, बाकी जो 4 बचती है वो शेष में दिया रहता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है? तो ये है नदी सूक्त। नदी सूक्त में 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये नर्मदा नदी। नदी सूक्त में किस नदी का उल्लेख सबसे पहले आया है? तो ये आया है गंगा नदी का। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सरस्वती या सिंधु आप लगा सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा उल्लेख जो किया गया है वो सिंधु नदी का किया गया है, क्योंकि सबसे पहले जो देखिए सभ्यता है वो वहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को क्या कहा गया है? तो पंचम वेद कहा गया है। सत्यम शिवम सुंदरम वाक्य कहां से लिया है? तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो ये बृहदारण्यक है। पुनर्जन्म का सिद्धांत किस उपनिषद में मिलता है? तो ये बृहदारण्यक में मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले किस ब्राह्मण में मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। और इस चैनल पे अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, या एमपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें काफी अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।